टू आवर चैनल। जैसे कि आपको यहाँ पे इस प्लेट में दिख रहा है, यहाँ पे है बर्गर और जिंगर बर्गर। हम आज इसी अपनी वीडियो में इसी की रेसिपी देने चाह रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए गाइस, ये जिंगर बर्गर के लिए मैंने मसाले लिए हैं। ये मैंने कुटी हुई मिर्च ली है, पिसी हुई मिर्च लाल मिर्च है, ये अदरक लहसुन का पाउडर है, काली मिर्च है पिसी हुई, नमक है। इसमें अदरक लहसुन जो है वो पाउडर फॉर्म में जाएगा, लिक्विड फॉर्म में नहीं जाएगा। और ये तमाम मसाले मैंने इस स्पून की मदद से लिए हैं। और आप ये जो मसाले हैं आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मेरे पास चिकन के थाई के फिले हैं तकरीबन 4, और इनके मैं जिंगर बर्गर बना रही हूँ। इनको मैंने बहुत अच्छी तरह पहले सिरके में डिप करके पानी के साथ वॉश कर लिया है। अब मैं इसमें ये तमाम मसाले ऐड करूँगी। ये तमाम मसाला जात मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और 1 से 2 टेबल स्पून इसमें वाइट विनीगर जाएगा, 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस और 1 ही टेबल स्पून इसमें चिली सॉस जाएगा। अब इनको अच्छी तरह से मैरिनेट करने के लिए मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए रख दें। ये देखिए गाइस, मैंने इसमें मसाले लगा दिए हैं और अब मैं इसको मैरिनेट करके 2 से 3 घंटे फ्रिज में रख दूंगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, मगर मैं इसको 2-3 घंटे के बाद पकाऊंगी। इतने में हम नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करते हैं। अब हम बर्गर के लिए बर्गर सॉस बनाएंगे। ये हमने 4 चम्मच मायोनीज ली है और एक चम्मच जो है केचप ली है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर रहे हैं। आधा टी स्पून ब्लैक पेपर लिए पिसी हुई, आधा ही टी स्पून पेपरिका पाउडर लिया है, आधा टी स्पून लहसुन पाउडर लेंगे, यानी कि गार्लिक पाउडर। और अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये अभी बहुत थिक है, इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। देखिए गाइस, ये हमने सिंपली मैदा लिया है। इसमें अगर आप चाहें तो नमक ऐड कर लें, वरना ये सिंपल मैदा जाता है। और ये हमने मैरिनेट करके जो चिकन के पीसेस रखे थे वो अब मैं इसको लेके मैदा में कोट कर रही हूँ। और ये देखिए इस तरह ये इसे अच्छे से बिल्कुल इसको कोट करना है। ये अच्छे से कोट हो गया, आप देख रहे हैं ना, इसमें अभी से क्रम्स के वो शेप आने लग गए हैं। अब इसको अच्छे से मैदा को झाड़ के ये पानी में आपने इसे डिप करना है। सिंपल पानी है, चाहें तो कोल्ड ले लें, वरना सिंपल टैप वाटर ले सकते हैं आप। फिर पानी को बिल्कुल इसमें से निथाड़ लें, फिर दोबारा इसे हमें मैदा में कोट करना है। और इसी तरह ये ऑयल को हमने प्री हीट करने रखा हुआ है, मगर ऑयल जो है वो मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए, एकदम हाई फ्लेम पे ना हो। और जब हम इसमें चिकन फिले डालेंगे तो फिर इसका फ्लेम जो है वो मीडियम कर दीजिएगा और एकदम पलटना नहीं है। अब हम इसको फ़ौरन नहीं पलटेंगे, थोड़ी सी देर हमें इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है। अगर हम इसे फौरी पलटेंगे तो इसकी कोटिंग हट जाएगी। देखिए ब्रेस्ट फिले कितना अच्छा पक रहा है और कितने अच्छे इसमें क्रम्स बन गए हैं। बस अब ये रेडी होने ही वाला है। फिर हम इसको निकाल के इस स्ट्रेनर पे रख देंगे, ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो ड्रेन हो जाए। इसको हम टिश्यू पेपर पे नहीं रखेंगे। फिर इसका हम बर्गर बनाते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल जिंगर का फिले तैयार हो गया है। अब हम इसका बर्गर बनाते हैं। गाइस, हमने बर्गर को सिंपल ही सिर्फ सेका है और इसमें कुछ भी नहीं लगाया। ये हम इस पर सलाद पत्ता रख रहे हैं
इसके बाद जो है हमने सॉस बनाई है वो सॉस रखेंगे। ये टॉप है, इस पे टॉप पे भी लगाएंगे। ये देखिए गाइस, अब ये हमारा जिंगर फिले जा रहा है। इसके ऊपर मैंने चीज़ रखा है, चीज़ स्लाइस रखा है। अब हम इसके ऊपर और कुछ भी नहीं रखेंगे, सिंपली ये मैंने जो सॉस बनाया है, ये हमारा बर्गर, जिंगर बर्गर बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए गाइस, ये हमारा बर्गर बिल्कुल रेडी है। ये हमने पोटैटो वेजीज कॉल्स्लो के साथ सर्व किया है। इसे आप मज़े से खाइए और खूब इंजॉय कीजिए। इसका फ्लेवर बहुत ही यम्मी और टेस्टी होगा। और जो मैंने इसकी ब्रोस्ट की जिंगर की कोटिंग की थी मैदे के साथ, उसमें मैंने बेकिंग पाउडर भी ऐड किया था। तो गाइज़, अगर आप चाहते हैं कि हम इस पोटैटो वेजीज़ की भी रेसिपी दें तो आप इस वीडियो पर बहुत बड़ा थम्स अप दें। और हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ गाइस।